सबसे पहले हम लोग आज का जो लेक्चर है फ्रेंड फंक्शन उसको ज़रा देखते हैं। फ्रेंड फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन हमने की, लेकिन उस तरह से नहीं हुई क्योंकि हमारा इंटरनेट का प्रॉब्लम भी आ रहा था, शायद सिस्टम का प्रॉब्लम आ रहा था। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा आपका फ्रेंड फंक्शन। उसका सिंटैक्स देखेंगे, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है आई होप सबको पता है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, फिर अपने इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर चलते हैं। Friend function is a function in C++ is defined as a function that can access private, protected and a public member of the class। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी क्लास के आपके प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। कैसे एक्सेस करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको भी क्लास में अभी मतलब जो लैब क्लास लेंगे वहाँ पर आपको बता भी देता हूँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ। लेकिन अ फ्रेंड फंक्शन इज अ डिक्लेयर्ड यूजिंग अ फ्रेंड कीवर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास। करना क्या होता है कि आपको फ्रेंड का कीवर्ड डिक्लेयर करना पड़ता है। कैसे डिक्लेयर करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपने फंक्शन डिक्लेयर करना होता है और फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले आपने इस कीवर्ड को लगाना होता है। यहाँ पर आई होप आपको मैं जल्दी से आपको आईडीई पर ले जाता हूँ। आईडीई में इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स सी, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, आपके क्लास का नेम लेट से लगाते हैं क्लास ए, क्लास की स्टार्टिंग और एंडिंग बॉडी। ठीक है, अब लेट से हमारे पास अगर हम फ्रेंड फंक्शन कर रहे हैं तो किसी मेंबर को हम प्राइवेट कर देते हैं। लेट से हमने डेटा मेंबर लिए, लेट से दो डेटा मेंबर ए कामा बी, और दीज टू मेंबर आर प्राइवेट मेंबर। आपको पता है प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास इनएक्सेसिबल होते हैं, मतलब वो एक्सेसिबल नहीं होते आउटसाइड ऑफ द क्लास। वेन इन द क्लास आप उसको यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फंक्शन को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक पब्लिक इनहेरिटेंस को यूज कर लेते हैं, या लेट से चलो हम इसको बाद में यूज करते हैं, वॉइड शो फंक्शन। शो फंक्शन से हम क्या करते हैं कि शो फंक्शन से हम लोग या शो फंक्शन के अंदर हम सी आउट कर देते हैं, मतलब डिस्प्ले कर देते हैं हम लोग अपना वेरिएबल ए और हमारा वेरिएबल बी। सो वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो ये दोनों हमने दो मेंबर्स लिए। यहाँ पर जो डेटा मेंबर है एक, दूसरा हमने लिया आपका मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये दोनों लेने के बाद अब हम यहाँ पर इस प्राइवेट मेंबर, यहाँ मतलब ये जो डेटा मेंबर्स हैं इनको इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब इनको वैल्यू देने के लिए, लेट से मैं उसको आउटसाइड ऑफ द क्लास यूटिलाइज करना चाहता हूँ या इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे जाहिर सी बात है, अगर प्राइवेट मेंबर आपको पता है कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते आउटसाइड ऑफ द क्लास, पहले मुझे फ्रेंडशिप करनी होगी इस क्लास के साथ। तो जाहिर सी बात है मुझे फ्रेंड फंक्शन बनाना होगा। अब लेट से कोई भी फंक्शन आप ले लें जिसका आपका रिटर्न टाइप हो, लेट से उसका नाम मैंने रखा है ftn और उसके पैरामीटर कुछ भी ना हो, मतलब फिलहाल जीरो में रख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कर देते हैं डिक्लेरेशन, लेकिन इससे पहले रिटर्न टाइप से पहले आप फ्रेंड का कीवर्ड लगा देते हैं। जैसे कि अभी हमने स्लाइड में देखा कि हमारे पास आप फंक्शन के रिटर्न टाइप से पहले आपने फ्रेंड का कीवर्ड लगाना होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप उसको कहते हैं कि दिस इज द फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, हमने डिक्लेयर कर दिया। अब जहां पर जिस क्लास के साथ आपने फ्रेंडशिप करनी हो, मतलब उसके कोई मेंबर आपने यूज करना हो, वो बेशक पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो, आपने उस क्लास के अंदर एक
फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर देना है। ठीक है, डिक्लेरेशन का तरीका ये है कि अपने फ्रेंड का कीवर्ड लगाना होगा, बेशक उसका रिटर्न टाइप जाहिर सी बात होगा। अब इस सिचुएशन में फिलहाल मैंने नहीं लगाया। और फंक्शन का नेम, ठीक है, तो फंक्शन का नेम लगाएंगे। और यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा आपका ये जो स्पेसिफायर है, स्पेसिफायर हमने इस फंक्शन के साथ नहीं लगाया, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे कि हमारे पास फ्रेंड फंक्शन जो है वो इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्लास ऑफ दैट क्लास। ठीक है, वो इस क्लास का मेंबर नहीं है। जब ये क्लास का मेंबर नहीं है तो इसका मतलब कि हम इसके साथ एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। लेकिन साथ साथ में पैरामीटर्स में हम लोग क्या करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है कि जिस क्लास का मेंबर, वो मेंबर फंक्शन हो या डेटा मेंबर हो, जिस क्लास का मेंबर आप यूज कर रहे हैं या उसके साथ आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं, उस क्लास का नेम आपने एज ए पैरामीटर लगा देना है। ठीक है, फिलहाल मैं क्लास ए का मेंबर यूज कर रहा हूँ या मेंबर्स यूज कर सकता हूँ, तो मैंने वहां पे ए लिख दिया। अब लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ void ftn इज द नेम ऑफ द फंक्शन, क्लास का नेम और उसका एक ऑब्जेक्ट, लेट से मैं ऑब्जेक्ट उसका कह देता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट है हमारे पास x। ठीक है, और फंक्शन की बॉडी। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है कि यूजर से वैल्यू लेनी है। सो लेट्स सी, एंटर इंटीजर वैल्यू फॉर a। ठीक है, अब यहाँ पर a एंड b मैं लिख देता हूँ ताकि बस दोनों ही मैसेज आपके दोनों वैल्यूज आप इंसर्ट कर दें, a एंड b। अब सी इन करेंगे। अब सी इन के लिए इंटरेस्टिंग ये है कि हम नॉर्मली अक्सर करते हैं ए। सो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट है, हम लोग जो फंक्शन यूज कर रहे हैं, एक तो ये फ्रेंड फंक्शन है, दूसरा ये फंक्शन जो है ये क्लास का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे करना ये होगा कि ऑलरेडी मैं एक वेरिएबल मतलब एक ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ क्लास ए का। सो क्योंकि क्लास ए का मेंबर अब यहाँ पर अलाउ है एक बिकॉज ऑफ द फ्रेंड फ्रेंड फंक्शन जो कि हमने डिक्लेयर कर दिया क्लास विद इन द क्लास की बॉडी में। सो अब हम लोग अगर किसी मेंबर को एक्सेस करेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पर आपको ए हम कर देते हैं, साथ साथ में हम लोग एक्स डॉट बी भी कर देते हैं। ठीक है, सो दोनों डेटा मेंबर जो हैं वो हमारे पास अब एक्सेसिबल हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि फिलहाल हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। जैसे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, उस ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पर एज ए पैरामीटर सेंड करेंगे, तब ये यहाँ पर अलाउ हो जाएंगे। सो लेट्स सी, अब इस फंक्शन का मतलब ही यही था कि हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर लें। सो हमने ए को और बी को इंसर्ट कर दिया ड्यूरिंग रनिंग टाइम। अब हम क्या करते हैं कि मेन फंक्शन के ऊपर आते हैं। मेन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि लेट से मेन फंक्शन में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑफ क्लास ए। लेट से क्लास ऑब्जेक्ट का नाम है ओ बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लेट से शो फंक्शन में तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू प्रिंट होगी, ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे ये एफ टी एन फंक्शन जो फ्रेंड फंक्शन है इसको डिफाइन मतलब कॉल करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन जैसे ही मैं कॉल करूंगा तो मुझे उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होगी। उसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे आपका इस क्लास का एक पैरामीटर चाहिए। ठीक है, एक एक आर्गुमेंट चाहिए जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास अभी बन चुका है, हम उसको ओबी के नाम से हमने ऑलरेडी बना दिया। ओबी फंक्शन को हम एज ए पैरामीटर सेंड करेंगे। अब दोबारा मैं बता दूं, इस फ्रेंड फंक्शन को इसी तरह लिखेंगे, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे। नॉर्मली तो हम फंक्शन ओ बी डॉट एफ टी एन लिखते हैं, तो यहाँ पर उस डॉट ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, ना ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगेन ये क्लास का पार्ट नहीं है, क्लास का हिस्सा नहीं है। इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ क्लास ए। सो इस वजह से इसको डायरेक्टली कॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साथ में लिख लेता हूँ, लेट्स से फ्रेंड फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रही है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हमारे पास शो फंक्शन है, तो लेट से ओ बी डॉट शो, शो फंक्शन को हम कॉल करेंगे। फंक्शन को मैंने कॉल किया क्योंकि एक क्लास का पार्ट है, क्लास का मेंबर है, इस वजह से विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हमने इसको कॉल किया। सो अब लेट से हम इसको कंपाइल करते हैं। लेट से हमारे पास ये वी
10 है तो हम वीक 10 के हम आ जाते हैं फ्रेंड फंक्शन के ऊपर, या फ्रेंड इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। देयर आर नो एरर्स, क्योंकि जो कोड हमने किया वो अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब लेट्स से, अब सबसे पहले हमारे पास कॉल होना चाहिए, अगर कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है नहीं, सबसे पहले हमारे पास जो फ्रेंड फंक्शन है वो कॉल होगा, जो कि हमसे दो इंटीजर की वैल्यूज लेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली उसी तरह वो हमसे दो वैल्यूज मांग रहे हैं। लेट्स से मैंने एक को 2 सेंड किया और दूसरे को मतलब बी को हमने 4 सेंड किया। सो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और जब जैसी आपकी वैल्यूज ने ली और शो फंक्शन जैसी हमने कॉल किया, शो फंक्शन, सो हुआ ये कि हमारे पास शो फंक्शन में ए और बी जो है वो हमने प्रिंट किया है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं शो फंक्शन जो है यहाँ पर वो हमने कॉल किया है ओ बी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन जो है वो मैं कर चुका हूँ, एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने एक्स कहा है। सो ए बी की वैल्यूज जो है वो एक्स में स्टोर है, ना कि ओ बी में स्टोर है, ठीक है। इसके बड़ा आसान सोल्यूशन है, और ये मैंने आपको बताया भी था कि बिल्कुल स्टार्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट वन के अंदर अपने डेटा मेंबर्स होते हैं और ऑब्जेक्ट टू के अंदर अपने डेटा मेंबर्स, मतलब दोनों के वैल्यूज बेशक ये एक क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन में वैल्यू आप स्टोर करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑब्जेक्ट टू में भी स्टोर हो जाएंगे। जैसे इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि मैंने वैल्यूज जो है वो एक्स डॉट ए मतलब ए में रख दिए, ए में रख दिए, लेकिन वो एक्स एक्स का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह बी में वैल्यू स्टोर की, लेकिन अगेन वो जो ऑब्जेक्ट एक्स है वो इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज आ गई, और हम जो ए बी है वो ए बी जो है वो हम ओ बी के जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल कर रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट है। सो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान तरीका ये है कि नंबर वन, या तो मैं यहाँ पर सी आउट कर लूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं एक्स डॉट ए को यहाँ पे कॉल करूँ, लेट से वैल्यू ऑफ एक्स में कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स, बल्कि मैं ए कह देता हूँ, ठीक है, एक्स डॉट ए, और दोबारा से मैं यहाँ पे एक मैसेज कर दूँ, वैल्यू ऑफ लेट से बी, और यहाँ पर मैं एक्स डॉट बी कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो वेरिएबल में कह रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट एक्स है उनके जो वेरिएबल्स हैं मतलब डेटा मेंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम उसको प्रिंट करते हैं, स्लैश टी में लगा देता हूँ ताकि ये स्पेस हमारे पास आ जाए, और यहाँ पर ओ बी डॉट शो में जो ए बी है वो मुसलसल जीरो आएंगे। लेट्स सी वो देखते हैं, पहले कंपाइल करते हैं, लेट्स से देयर इज एनी सिंटैक्स एरर। अब लेट्स से, अब ये जो ए बी है ये हमारे पास फ्रेंड फंक्शन से कॉल हुए हैं। सो जाहिर सी बात है, जब हमने फ्रेंड फंक्शन से कॉल कर लिए तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स है, तो ये वैल्यूज जो है ये एक्स ए में और एक्स बी में स्टोर होंगे, मतलब उसके डेटा मेंबर्स में। एक को हमने 10 दिया तो लेट से दूसरे को 30 हमने दिया। सो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स में हमारे पास जो वैल्यू है, एक्स एक्स मतलब एक्स का जो डेटा आपका ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल ए उसकी वैल्यू प्रिंट होगी और वेरिएबल बी उसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगी। अगेन ओ बी के थ्रू जब हमने ए बी को कॉल किया तो सेम टू सेम वो हमारे पास वही जीरो की वैल्यू दे रहा है, क्योंकि हमने ओ बी ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं अभी तक उसको इनिशियलाइज नहीं किया, बेशक हमने क्लास ए के मेंबर को कर दिया। अब इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, लेट से पहले यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। दूसरा ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे रिटर्न करना होगा, रिटर्न में मुझे लिखना पड़ेगा क्लास का नेम, मतलब नॉर्मली हम इस यहाँ पे डेटा मेंबर डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे कि आप लोग इंटीजर लिखते हो, फ्लोट लिखते हो, या लेट्स से करेक्टर, क्योंकि आपको पता होता है कि एट द एंड हमने ये वैल्यू सेंड करनी है, तो जिस टाइप की वैल्यू आपने सेंड करनी होती है आप उसी टाइप डेटा टाइप को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जिस टाइप की मैं वैल्यू सेंड करूँगा जाहिर सी बात है उस ऑब्जेक्ट मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं सेंड करूँगा, वापस रिटर्न करूँगा, तो उसका डेटा टाइप मैं लिख देता हूँ।
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फिलहाल क्लास ए है, तो हम क्लास ए लिख लेते हैं रिटर्न में। यहाँ पर भी हम क्लास ए लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ये शो फंक्शन को वैल्यूज मिल सके। अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर जब ये फंक्शन हम कॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे नॉर्मल सिचुएशन भी होता है कि लेट से अगर आपके पास रिटर्न में वैल्यू आती है इंटीजर, तो आप यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और वहाँ पर इसको रिसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर होता तो मैं लिखता इंटीजर y इज इक्वल टू, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। यहाँ पर ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो आपके पास है क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। कौन से क्लास का? क्लास ए का जो यूजर डिफाइंड है। तो उसका ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसके ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू रिसीव कर लेंगे, ठीक है। फंक्शन जो भी वैल्यू मुझे रिटर्न करके देगा वो वैल्यू रिटर्न करके मैं रिसीव करूंगा ओ बी में। सो हमारे पास इस फंक्शन में जितनी भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो मुझे एज ए ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर देगा। तो एक चीज यहाँ पर एक और ऐड करते हैं कि मैं यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड लिख दूं, रिटर्न लेट से हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम है एक्स। तो ये ऑब्जेक्ट जो है जो इस क्लास ए से बिलोंग कर रहा है वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो जाहिर सी बात है वो भी क्लास ए का ऑब्जेक्ट है और ये भी क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। तो सेम वैल्यू जो है ना, जो ऑब्जेक्ट एक्स में है, जितना भी डेटा है वो ओ बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हम लोग ओ बी की मदद से शो फंक्शन को कॉल करेंगे, तो अब उसके ए डेटा मेंबर और बी डेटा मेंबर जो है ना उसको वैल्यू मिल चुकी होगी। सो लेट्स से आई होप आपको ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसकी समझ आ रही होगी। लेट्स से मैं ए और बी को फॉर एग्जांपल एक को 30 और दूसरे को 10 वैल्यू सेंड करता हूँ, और हमारे पास जो है लेट्स सी ए जो है वो 30 प्रिंट हो चुका है और बी जो है वो 10 प्रिंट हो चुका है। अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड फंक्शन से वो कमेंट मैंने मतलब उसको मैंने कमेंट कर दिया, मतलब एक्स ए और एक्स बी को मैंने प्रिंट नहीं किया। अब ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है ये आपके पास ओ बी डॉट शो फंक्शन की मदद से प्रिंट हो रही है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल अक्सर स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं कि फ्रेंड फंक्शन में अलग से ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और मेन फंक्शन में अलग से ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ तक समझ आती है। लेकिन जैसे ही वो एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास वही वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में भी आ जाएंगी विदाउट रिटर्निंग द वैल्यू, या जो आपका ऑब्जेक्ट है। तो अक्सर फिर उनको ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर हमारे पास शायद ये फ्रेंड फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा। स्टूडेंट बच्चे यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ क्लास ए एक क्लास की के साथ हमने फ्रेंडशिप कर ली है। अब हम इसके साथ क्लास दूसरा क्लास भी लगा देंगे, तीसरा भी लगा देंगे कि अगर मोर देन वन क्लासेस का डेटा जो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या पब्लिक डेटा है हम अगर एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे। यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब काइंडली रेज हैंड कर ले, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ओपन कर लें। शाबाश जी, जिसको क्लियर है काइंडली रेज योर हैंड। शाबाश। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना उन लोगों ने अभी तक रेज हैंड नहीं किया, शायद उनको या तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही या शायद उनको कोई क्वेश्चन है, तो या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो काइंडली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये रोल नंबर 0011 और 000002 और मुनीबुर रहमान, ये 3 स्टूडेंट जो रेज हैंड नहीं किया, लेट से मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ कि शायद इनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अब लेट से अब ये तो हमने फ्रेंडशिप कर ली, मैं वापस उस सिचुएशन में चला जाता। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक नॉर्मल साइड पे इसको लेके जाते हैं कि वापस हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम वापस वाइट कर देते हैं, ठीक है, या लेट से उसको ए ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक और एग्जांपल करते हैं, नया एग्जांपल करते हैं विद आपका जो फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कि हैश इंक्लूड लेट से। अब एक फंक्शन की बजाय एक क्लास की बजाय हम लोग 2 क्लासेस का के साथ हम फ्रेंडशिप करेंगे। वो देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी ने ट्राई किया होगा।
दो अलग अलग क्लासेस, देयर विल बी नो रिलेशनशिप, मतलब उसमें इनहेरिटेंस नहीं हुआ होगा, एक डिफरेंट दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। लेट्स से मैं कर देता हूँ यहाँ पर एक प्राइवेट डेटा मेंबर, ठीक है, उसमें से आपके आ जाते हैं लेट्स से इंटीजर ए बी, जिसे से पहले हमने किया, और हम कर देते हैं इसमें यहाँ पर लेट्स से एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, वो उसको पब्लिक कर देते हैं, और उसमें हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। लेट्स सी आउट एंटर टू इंटीजर नंबर्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये विद इन द क्लास हम इन डेटा मेंबर्स को यूज कर रहे हैं, तो अब मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ए और बी लिख लेते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। वैल्यूज मुझे मिल गई। अब यहाँ पर हमारे पास लेट से एक फंक्शन है, या लेट से इस फंक्शन को छोड़ देते हैं, हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। इन डेटा मेंबर्स को ये यहाँ पर जो हमें नजर आ रहे हैं प्राइवेट ए और बी, इनिशियलाइज करने के बाद हम इसको फ्रेंड फंक्शन के अंदर कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर लेट से हमारे पास दूसरी क्लास जो है उसको भी कर लेते हैं इनिशियलाइज। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है प्राइवेट, बल्कि डेटा मेंबर्स हैं, उसमें हम ए बी की जगह एक्स और वाई कर देते हैं ताकि हम लोग मिक्स ना करें। वैसे तो क्लासेस डिफरेंट है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खैर हमें रीडेबल होगा, हमें आसानी होगी। अब यहाँ पर भी एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर है, उसमें भी हमने क्या किया कि दोनों वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया। एंटर टू इंटीजर वैल्यूज, फॉर एग्जांपल सी इन, यहाँ पर हमारे पास x और y है एज यूजुअल, जैसे मैंने कहा कि एक मेंबर है क्लास का, और विद इन द क्लास हम x और y को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब हमने इन दोनों क्लासेस के इन डेटा मेंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो हमारे पास एक ही टॉपिक है जिसे हम लोग फ्रेंड फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इनहेरिटेड भी नहीं है ये दोनों क्लासेस, तो इनको हम लोगों ने फ्रेंड फंक्शन के अंदर इन दोनों के डेटा मेंबर जो हैं वो प्रिंट करने हैं, जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, ठीक है। इन प्राइवेट को मैं प्रोटेक्टेड भी बाद में कर लूंगा, उसको भी देख लेंगे, और पब्लिक मेंबर को तो वैसे ही हम एक्सेस कर सकते हैं, हमने कहा था। तो ये तीनों स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं, मतलब इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास यूज कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन में। लेकिन प्राइवेट क्यों, क्योंकि हमें पता होता है, तो प्राइवेट पे इसलिए हम ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इन दोनों क्लासेस के अंदर हमने फ्रेंडशिप करनी होगी, नॉर्मली मैं इसको बोलता हूँ फ्रेंडशिप करनी होती है। करना ये होता है कि आपने लिखना होता है फ्रेंड, फ्रेंड का कीवर्ड, रिटर्न टाइप लेट से फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में फिलहाल मैं वाइट रखता हूँ, क्लास का नाम मैंने रखा ftn, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट्स हैं इसमें आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा। पहले मैं लिख लेता हूँ कि नाउ दिस इज द फ्रेंड फंक्शन, या फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेंड फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन हमने फ्रेंडशिप दो क्लासेस के अंदर करनी है, मैं इसको कॉपी करके इस नीचे वाले क्लास में भी लिख लेता हूँ, क्लास बी में यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मैं लिख लेता हूँ फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आर्गुमेंट में लास्ट टाइम हमने जो एक क्लास के साथ फ्रेंडशिप की थी, अब यहाँ पर हमारे पास फ्रेंडशिप जो है वो दो क्लासेस के साथ है, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर क्लास ए लिख लेता हूँ, ठीक है, कॉमा क्लास बी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर इस फ्रेंडशिप जो कर रहा हूँ वो दो क्लासेस के साथ कर रहा हूँ। नंबर वन, आपने दोनों क्लासेस के नेम लिख लेने हैं। दूसरा, आपने इस फ्रेंड फंक्शन को दोनों क्लासेस के अंदर डिक्लेयर कर देना है, जैसे मैंने कर लिया। सो लेट्स सी, क्लास ए कामा क्लास बी, सो दोनों क्लासेस के नेम आ गए। अब हमारे पास जो फ्रेंडशिप है वो दोनों के साथ हो चुकी है। सो आई होप आपने नंबर वन दोनों में ये डिक्लेरेशन करनी है उसी तरह जैसे आप क्लास एक क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है।
अब अगर लेट से तीसरी क्लास के साथ भी करना चाहते हैं तो तीसरी क्लास का नेम भी आ जाएगा एक, दूसरा उस क्लास के अंदर भी आप डिक्लेयर करेंगे इसी फ्रेंड फंक्शन को, ठीक है। सो मेन फंक्शन से पहले हम फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स सी ftn। अब क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से ob1 लिख देते हैं हम लोग, कॉमा क्लास बी का नेम विद द ऑब्जेक्ट लेट्स से ob2 मैंने उसका नाम रखा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सी आउट, ठीक है। हमारे पास अब ये थोड़ा सा आपने कंफ्यूज खुद को नहीं करना कि वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, हमारे पास आ गया और हमने उसको सी आउट कर दिया। तो सी आउट जाहिर सी बात है ए जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लास ए से, सो ob1 डॉट ए लिख देंगे हम लोग, ठीक है, डॉट ए। और उसके बाद वैल्यू ऑफ बी, और हमारे पास आ जाएगा ये आपका ob1 डॉट बी, ठीक है बच्चे। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि हमने क्लास ए के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको कॉल कर लिया। डेटा मेंबर हमारे पास ए बी है, तो विद द हेल्प ऑफ ob1 हमने एक को कॉल किया, दूसरे को भी कॉल किया, हम एक्सेस करेंगे। अब फिलहाल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिलहाल मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो वैल्यूज हैं जो मेन फंक्शन से इसको सेंड नहीं किया। जैसे ही इसको सेंड करेंगे ये हमारे पास एक्सेसिबल हो जाएगा। फिलहाल ये इस तरह हमारे पास बिहेव कर रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये सेम लाइन मुझे दोबारा से चाहिए। लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। वैल्यू ऑफ एक्स हम लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स विद द ob2 के साथ। यहाँ पर आपकी आ जाएगी वैल्यू वाई, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ob2, क्योंकि हमारे पास क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है वो ob2 है। सो हमने क्या किया, एक क्लास का प्राइवेट मेंबर और दूसरे क्लास का प्राइवेट मेंबर उसी तरह जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने किया, लेकिन डिफरेंट क्या है कि हमारे पास अब फ्रेंडशिप जो है वो दो क्लासेस के साथ कर रहे हैं, तो आपने दोनों क्लास का नेम लिख देना है, और दोनों क्लास के अंदर आपने फ्रेंड फंक्शन लिखना मस्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आप उसके कोई भी मेंबर को यूज़ कर सकते हैं, खासकर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हो। अब जल्दी से आते हैं, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्रिएट करते हैं। लेट्स से हमारे पास क्लास ए है। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं तो दोनों क्लासेस के आपने ऑब्जेक्ट बनाने हैं मस्ट, ठीक है। सो लेट्स से क्लास ए का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ob1 ही ले लें क्योंकि हमारे पास दोनों, उसका स्कोप इस क्लास तक है। ob1 का नाम आप रख सकते हैं क्योंकि इस ob1 का स्कोप जो है वो यहाँ यहाँ तक लिमिटेड है, तो हम उसको ob1 ताकि हमें आसानी से उसकी पहचान हो। सो लेट्स से दूसरी लाइन में हम ob2 कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्लास 2 का है। अब हमारे पास क्या हुआ कि दो ऑब्जेक्ट बना चुके हैं डिफरेंट क्लासेस के। जैसी ऑब्जेक्ट बना, अगर आपके पास कोई बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो वो कॉल हो जाएंगे। आपको पता है हमारे पास दोनों क्लासेस में बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो फंक्शन जो डेटा मेंबर्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे क्या कि हमारे पास हमने फ्रेंड फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अब फ्रेंड फंक्शन हम एक ही दफ़ा कॉल कर रहे हैं। एक ही दफ़ा कॉल करने का मतलब ये है कि हम एक दफ़ा यहाँ पे लिख देंगे ftn और उनको दोनों ऑब्जेक्ट सेंड कर देंगे, दोनों ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट दो पैरामीटर्स हैं। एक है, अब यहाँ पर ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्लास ए का ऑब्जेक्ट पहले लिख लेना है ob1 कामा ob2। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया, दो ob1 मिल जाएगा यहाँ पर इस क्लास ए को, ob2 मिल जाएगा यहाँ पर क्लास 2 को, ठीक है, मतलब क्लास बी जो है, ठीक है। एक दफ़ा कॉल करने का मतलब ये है क्योंकि ये जो आप जब भी डिफिनीशन डिक्लेरेशन कर लेंगे या फ्रेंडशिप कर लेंगे हर क्लास के साथ, तो बार बार आप डिफिनीशन नहीं करेंगे फ्रेंड फंक्शन की। जो चीज़ आपको चाहिए उसी एक फंक्शन के अंदर आप सारा कुछ डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास क्लास ए के जो डेटा मेंबर्स हैं वो भी कॉल मतलब प्रिंट हो जाएंगे, और क्लास बी के जो डेटा मेंबर्स हैं वो भी प्रिंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको
कंपाइल करते हैं, लेट्स से वीक नंबर 10, और इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से .3 कर देता हूँ लेट्स से। यहाँ पे कोई एरर आ रहा है हमारे पास, क्लास बी। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है या एक सिंटैक्स एरर आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स या जैसे मैंने भी इसका ध्यान नहीं दिया तो हमारे पास एरर आ जाता है सिंटैक्स। अब एरर क्या है? एरर आप अगर आप इसको यहाँ पर देखें, बी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। अब देखें, बी हैज नॉट बीन डिक्लेयर, हमने अपनी तरफ से इसको डिक्लेयर तो किया है, ये देखें ये बी की डिक्लेरेशन है यहाँ तक। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पर इसको पैरामीटर में एज ए पैरामीटर नेम बी लिख रहे हो कि फ्रेंड फंक्शन के हम लोग फ्रेंडशिप करेंगे क्लास बी के साथ भी, तो वो कह रहे हैं कंपाइलर जब इस लाइन में आ जाता है से उससे ऊपर लाइंस में या कोडिंग में या स्टेटमेंट्स में हमारे पास बी का कहीं पे जिक्र नहीं है, क्योंकि बी जो है इस डिक्लेरेशन के बाद हमने डिफाइन किया है। तो बी को अगर कंपाइलर को अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी तो वो जब इस लाइन में पहुंचेगा तब उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि व्हाट इज बी, ठीक है। लेकिन इस लाइन में उसको ये नहीं पता व्हाट इज बी। इसके लिए करना हमें ये होता है कि आप एटलीस्ट क्लास बी को डिफाइन आप बाद में कर लें, लेकिन कम से कम उसको डिक्लेयर ऊपर कर दें, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रही है। मैंने कोशिश की आपको थोड़ी एक लाइन में समझाने की। मैं कह देता हूँ क्लास बी डिक्लेरेशन, ये हमने क्या किया, और आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने क्यों किया। दोबारा मैं इसको ज़रा एक सेकंड के लिए कमेंट कर देता हूँ, मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ। वो क्या कह रहे हैं कि द बी जो क्लास है हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, वो कहीं पे उसको बी फंक्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऊपर से जब यहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसने यहाँ तक जब इसका कंट्रोल पहुंचा तो वहां पर उसने एक बी उसको नजर आया। अब उसके अपने डिफिनीशन में ए तो उसके पास है जो कि क्लास ए है, लेकिन वो कह रहा है व्हाट इज बी, मेरे पास फिलहाल बी नहीं है। बी जो है वो बाद में डिक्लेयर मतलब डिफाइन हुआ है। तो एटलीस्ट इस चीज से बचने के लिए हमें कम से कम उस फंक्शन को या सॉरी क्लास को ऊपर डिक्लेयर करना होता है। या उसी तरह है जैसे वेरिएबल को आप पहले यूज कर लेते हैं और बाद में डिक्लेयर करते हैं, तो हमेशा आपका कंपाइलर जो है वो आपका माइंड करता है या सिंटैक्स एरर देता है आपको। सो लेट्स सी, हम यहाँ पर इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। नाउ देयर आर नो एरर्स। सो लेट्स सी, इसको प्रिंट करते हैं। हमें दो वैल्यूज चाहिए। सो लेट्स सी, हम दो वैल्यू एंटर कर देते हैं। आपके इंटीजर वैल्यू, एक को मैंने 10 किया और दूसरे को मैंने 20 किया। अब क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना है वो क्लास ए का है, तो ये जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो क्लास ए का बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो ये जो वैल्यू है 10 और 20 ये ए और बी में चली गई, ठीक है। जैसे अब ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये मतलब हाँ ये बन गया, यहाँ पर उसकी डिक्लेरेशन होगी, तो क्लास बी के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो अब यहाँ पर इसको वैल्यूज देंगे, लेट से 100 एंड 200, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू देते हैं ताकि हमें पता चले। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास जो फ्रेंड फंक्शन है वो कॉल हो गया। तो फ्रेंड फंक्शन ने सबसे पहले ए और बी, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 उसने प्रिंट करके दी, और इसी तरह उसने x की वैल्यू 100 क्योंकि बाद में मैंने प्रिंट किया है, सो और y की वैल्यू 200 प्रिंट कर दी। तो बड़ा आसान है। एक तो हमने ये देखा कि हम प्राइवेट मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो क्लासेस में फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं। अब जब दो में हमने कर लिया तो तीन में भी बड़ा करना बड़ा आसान होगा। आई होप आप लोग घर में इसकी बेशक प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। सो आई होप यहाँ तक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमारे पास जब प्राइवेट मेंबर होते हैं तो हम उसको आउटसाइड ऑफ द क्लास विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जल्दी से एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। इस प्राइवेट की जगह मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी बेशक हम लोग प्रोटेक्टेड की बजाय सॉरी प्राइवेट की बजाय हम लोग प्रोटेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको एज ए डिफिनीशन भी बताया स्लाइड्स में कि हम उसके प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर को यूज कर सकते हैं विद इन द आवर फ्रेंड क्लास, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन सॉरी।
तो यहाँ पर हम इसको कंपाइल करते हैं, देयर आर नो एरर, मतलब एक्सेसिबल है। प्रिंट करेंगे तो लेट से मैंने एक को 1, दूसरे को 2, इसी तरह 3 एंड 4 वैल्यू दी। सो आप देख रहे हैं उसने अकॉर्डिंगली उसको भी एक्सेस कर ली। सो प्रोटेक्टेड मेंबर आप बेशक इसको पब्लिक कर दें तो पब्लिक भी एक्सेसिबल होंगे। सो आई होप स्टूडेंट बच्चे आपको इस टॉपिक की समझ आ गई कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के अंदर। इसके बाद जो हमने फंक्शन पढ़ा था या जो टॉपिक पढ़ा था वो था फ्रेंड क्लास। तो फ्रेंड क्लास के ऊपर भी बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब ये जैसे ये सेशन खत्म होगा, हमारे पास यहाँ पे 2 मिनट्स रह गए। अभी मुझे बताएं कि इस टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन है तो बेशक बेशक आप लोग कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जनाब। सर जी अगर सर हम बेस क्लास को इनहेरिट करें सर जी ड्राइव क्लास में। जी जी सॉरी, अगर हम लोग क्या करें बेस ये जो ऊपर क्लास ए है उसको यस इनहेरिट सर। करते हैं क्लास बी में। जी जी, तो फिर यस सर, देन सर जी अगर फ्रेंड फंक्शन यूज करें तो अप्लाई हो जाएगा। देखिए फ्रेंड फंक्शन का मैंने कहा ना, क्लासेस से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो उसका मेंबर है या नहीं है, नंबर वन। ना उसके वो इनहेरिटेंस से कोई ताल्लुक है, पता है क्या? क्योंकि ये क्लास का मेंबर नहीं है, ये फंक्शन आया है एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने। वो टास्क क्या है कि आपके वो मेंबर जो आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है वो एक्सेसिबल नहीं होते। अब देखिए, अब आउट इनसाइड द क्लास तो हम लोग प्राइवेट या प्रोटेक्टेड को यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने इसको लेट से यहाँ पे कर दिया इनहेरिट, लेट से मैं पब्लिक कर देता हूँ, इनहेरिट आपने कर दिया यहाँ पे मेरे क्लास है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर है अब इसकी बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म होती है। आपने जस्ट इसकी बाउंड्री ज्यादा कर दी। मेरी बात समझ आ रही है ना? और लेट से अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, इस प्रोटेक्टेड वाले को, इसको मैंने बेशक प्राइवेट कर दिया, तो बेशक अगर आपने प्राइवेट कर भी दिया, अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हम उसको बोलते हैं कि यहाँ इसकी बाउंड्री जो होती है एक्सेस करने की वो यहाँ तक होती है। मेरी बात समझ आ रही है? अब अगर इस सिचुएशन में मैं पब्लिक सॉरी इनहेरिट कर लूँ या ना करूँ, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, प्राइवेट मेंबर तो फिर भी एक्सेसिबल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे आपको? यस सर। ठीक है। तो सर जी जो मीट यस सर, सर जी जो सर आपने मीट में दिया था ना सर क्वेश्चन पहला पहला जो था कि आप किस चीज में दिया था? सॉरी आपकी आवाज कट रही है। मिड टर्म है सर, मिड टर्म हाँ में। हाँ, मिड टर्म में जो मैंने दिया था। तो जैसे जो फैक्टोरियल फाइंड करना था, हाँ हाँ। तो जब हम उसे एग्जीक्यूट करते थे ना सर जी तो वैल्यू यानी कि हमें नहीं शो होती थी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता था। हम्म। तो अगर सर जी हम ये यूज़ करें तो वो हो जाएगा ना? जाहिर सी बात है, फ्रेंड फंक्शन यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको फ्रेंड फंक्शन का नहीं पता उस वक्त, तो फिर आप लोग प्राइवेट वैल्यू को इनडायरेक्टली यूज करते हैं, इनडायरेक्टली किसी दूसरे फंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन को पब्लिक करते हैं तो आपका यूज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली इसी तरह होता है कि इनडायरेक्टली आप यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, और किसी का कोई क्वेश्चन यस है? कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, शाबाश।